हाँ, तो कल तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे हम लोग। परसों हमने तीन तीन प्रीपोजिशन के बारे में बताया था आप लोगों को, डिस्टिंग्विश करके, याद है? पहला एट और इन, दूसरा एट एंड अबाउट, और तीसरा इन एंड इनटू। क्या हो रहा है प्रतिभा कुमारी को? बहुत हल्ला हो रहा है। अब ठीक है? थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए। क्या क्या हुआ प्रतिभा? प्रतिभा जी परेशान हो रही हैं। अब ठीक है? और मिथिलेश कुमार कहाँ हैं? मिथिलेश कुमार नहीं है? हेलो? कल हम परसों जो हमने तीन बताया था वो पढ़ा है आप लोगों ने? विश्व धमाका। आप बताइए हमको, एट और अबाउट में क्या अंतर होता है? बोलिए। एट। हाँ, कॉपी नहीं देखना है। अबाउट। गुड बॉय। ये धमाका तो गुड बॉय है मेरा, पढ़ता है ये लड़का, है ना? एकदम सही बताया कि एट निश्चित समय बिंदु को दर्शाता है, जबकि अबाउट निश्चित समय से निकटता को दर्शाता है ना? तो आप कहोगे कि अगर रिक्त स्थान रहेगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे? ही रीच देयर ब्लैंक 5 AM, तो हम क्या डालेंगे? तो हम दोनों डाल सकते हैं। एक्चुअली प्रीपोजिशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो वो केवल फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नहीं पढ़ते, डे टू डे लाइफ में यूज करने के लिए पढ़ते हैं। और जैसी जरूरत होगी वैसा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। ठीक है ना? चलिए, मिथिलेश पंडित जी भी आ गए। अब प्रतिभा हमको बताएंगी एट और इन में क्या अंतर है। हमने हिंदी भी लिखवाया है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि नहीं समझे सर। हमारी प्रणाम प्रणाम। हमारी अच्छी आदत कहो या बुरी आदत कहो, हम स्टूडेंट के पीछे पड़ते हैं। मुझे परिवर्तन चाहिए, केवल कोर्स फिनिश करने में मैं विश्वास नहीं रखता। बोलिए प्रतिभा, एट और इन में क्या अंतर है? कॉपी नहीं देखिए, इधर देखिए, कॉपी बिल्कुल नहीं देखिए। क्यों नहीं पढ़ा? कल भी आपको समय मिला। हाँ, 48 घंटा में तीन प्रीपोजिशन का अंतर नहीं आप हिंदी में याद कर सकते? यानी आप घर में नहीं पढ़ते हैं ना? नहीं मानेंगे। देखिए, सीधी बात है, हम बच्चों को बहुत प्यार दुलार करते हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों को नहीं, पढ़ने वाले बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। इसलिए आज हम कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगले दिन से मेरा टास्क एकदम सही से होना चाहिए। मैं समझाता हूं सही से, मैं लिखवा भी देता हूं अंग्रेजी हिंदी दोनों में, लेकिन अगले दिन वो मुझे चाहिए। हाँ? क्या नहीं लिखता? आवाज तो जाती है, आपकी आवाज तो हम सुनते हैं, हमारी आवाज भी आप सुनते हैं। हाँ? चलिए मिथिलेश जी, आप बताइए।
मिथिलेश जी आप बताइए, आवाज आ रही है? मिथिलेश की आवाज नहीं आ रही है। आ रही है आवाज? तो बताइए एट और इन में क्या अंतर है? एक और अंतर है एट और इन में, हमने लिखवाया है। लिखे होंगे जरूर। विश्व धमाका दूसरा अंतर क्या है आप बताइए तो। हाँ, और भी उसमें हमने कुछ बात बताई है कि एट के पहले भी हम, है ना, बड़े स्थानों के पहले भी हम लोग एट का प्रयोग कर सकते हैं अगर उस वाक्य में उससे भी बड़े स्थान की चर्चा की गई हो, और छोटे स्थानों के पहले भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं अगर उस वाक्य में उससे भी छोटे स्थान की चर्चा की गई हो। तो भी एक, ये बच्चा जो है मेरा विश्व धमाका ये पढ़ता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक दिन और समय देते हैं आप लोगों को, और आज फिर हम दो तीन बताते हैं, और कल जो तीन वो पीछे वाला है, और आज जो बताने जा रहे हैं ये छह हमको कल चाहिए, और नहीं बताने वाले डांट सुनेंगे। सामने तो है नहीं कि हम पिटाई भी कर पाए, लेकिन दूर हैं तो कोई बात नहीं, डांट तो जरूर सकते हैं। और कहते हैं ना कि शब्दों की जो मार होती है वो डंडे की मार से ज्यादा चोट हो लगती है उसकी, है ना। हाँ, अगर आप में शर्म हया नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, डांट सुन लिए, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं वो शब्दों की चोट को ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। चलिए नंबर 4 लिखिए, नंबर 4 लिखिए। लिखिए, ऑन, ओवर एंड अबव। ऑन, on, comma, over, over, and above, above, above. On, comma, over and above, above। अब समझो इस चीज को पहले, देखो तीनों का हिंदी में मतलब होता है के ऊपर, लेकिन कैसी परिस्थिति, के ऊपर, के ऊपर। हाँ, तीनों का मतलब होता है ऑन, ओवर एंड अबव, लेकिन तीनों का प्रयोग अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं, है ना। तीनों का हिंदी हिंदी अर्थ क्या होगा? के ऊपर, लेकिन तीनों का जो उपयोग है हम अलग अलग परिस्थितियों में करते हैं। नीचे लिखिए, ऑन शोज कॉन्टैक्ट, ओ एन ऑन, shows, shows, contact, contact, on shows contact। लिखा, नीचे हिंदी भी लिख लो, ऑन स्पर्श को दिखलाता है, ऑन स्पर्श को दिखलाता है, ऑन स्पर्श को दिखलाता है, स्पर्श, स्पर्श समझते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ऑन स्पर्श को दिखलाता है। नीचे लिखिए उसके, नीचे लिखिए, ओवर, ओ वी ई आर, ओवर, ओवर और ऑन दोनों को अलग अलग इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा। ओवर इन्वर्टेड, हाँ ओवर को इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा, इन्वर्टेड कॉमा समझते हैं ना। डज नॉट शो, डज नॉट शो, डी ओ ई एस, डी ओ ई एस, डज नॉट
show, show, does not show contact. नीचे हिंदी लिख लीजिए, ओवर स्पर्श को नहीं दिखलाता, ओवर स्पर्श को नहीं दिखलाता। ठीक है, नीचे लिखिए above also, above को भी इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, above को इन्वर्टेड कॉमास, above ABOVE लिखवा है ना, ऑन ओवर एंड above also ALSO does not show contact, does not DOES, does not show SHOW contact, 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 full stop. It shows, एक लाइन और जोड़ लीजिए इसमें, it shows, it shows, SHOWS, high, 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 very high, VERY, very high, HIGH. हाँ, अब नीचे हिंदी लिख लो, above भी स्पर्श को नहीं दिखलाता, above भी, above ABOVE, above भी स्पर्श को नहीं दिखलाता, above भी स्पर्श को नहीं दिखलाता, यह ज्यादा ऊंचाई को दिखलाता है, यह ज्यादा ऊंचाई को दिखलाता है, यह ज्यादा ऊंचाई को दिखलाता है। ठीक है, तीनों का नियम हमने लिखवा दिया। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देते हैं। नीचे लिखिए पहला एग्जाम्पल, उदाहरण पहला लिखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक THE, द बुक BOO के बुक, पुस्तक किताब जिसे कहते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, on the table, TABLE, द बुक इज ऑन द टेबल। इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा कि किताब जो है वो मेज के ऊपर है। अब देखो, किताब जब मेज के ऊपर रहेगा, टेबल के ऊपर रहेगा, तो टेबल से उसका कांटेक्ट होगा या नहीं होगा, स्पर्श होगा या नहीं होगा? अरे बोलो ना, जब किताब टेबल के ऊपर रहेगा तो किताब और टेबल का स्पर्श होगा, होगा ना? तो ऑन यहां पे जो हम लोग यूज किए हैं वो सही यूज किए हैं ना, क्योंकि ऑन किस चीज को दिखाता है, स्पर्श को दिखलाता है। दूसरा एग्जांपल लिखो, द अम्ब्रेला इज, द अम्ब्रेला, UMBREAA, अम्ब्रेला किसको कहते हैं? छाता को। द अम्ब्रेला इज ओवर द हेड, इज ओवर द हेड, हेड HEAD, सिर। अब बोलो, जब हम छाता लगाते हैं, अगर धूप तेज होती है या बारिश होती है, तो क्या छाता में और सिर के में कांटेक्ट होता है, स्पर्श होता है? जी सर, स्पर्श होता है छाता में और सिर में? नहीं ना होता है। तो यहां यहां ऑन का प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, यहां हम किसका प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। तो ये जो रूल को फॉलो कर रहा है, ये एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल को ये रूल फॉलो कर रहा है ना। तीसरा लिखिए एग्जाम्पल, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, द एरोप्लेन, AEROPLANE, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग, FLYING, above the head. The aeroplane is flying. The aeroplane, AEROPLANE, एरोप्लेन किसको कहते हैं? हवाई जहाज को। The- हाँ, हवाई जहाज को। इज फ्लाइंग, FLYING, above the head, ABOVE, above the head, head, above the head, HEAD, सिर। हवाई जहाज सिर के ऊपर उड़ रहा है। तो आप बताओ कि जब सिर के ऊपर हवाई जहाज उड़ता है तो वो बहुत ऊंचाई पर रहता है ना। तो यहां पे हम अगर ऑन का प्रयोग करेंगे तो सही होगा। स्पर्श तो नहीं होता हवाई जहाज का सिर से। ओवर ओवर भी स्पर्श को नहीं दिखाता है, लेकिन ये कम ऊंचाई को दर्शाता है। इसलिए ओवर का प्रयोग भी यहां पे नहीं होगा। यहां पे किसका प्रयोग होगा? एबव का। हाँ बिल्कुल, ज्यादा ऊंचाई। हाँ, तो क्या समझे इस चीज को, ऑन, ओवर एंड एबव में अंतर को? देखो फिर से एक बार समझाता हूं। ऑन, ओवर एंड अबव तीनों का हिंदी में मीनिंग होता है, अर्थ होता है के ऊपर। लेकिन किस परिस्थिति में इसका प्रयोग करना है ये हम लोग जान रहे हैं यहां पे। ऑन जब स्पर्श कोई चीज करता रहेगा तब हम ऑन का प्रयोग करेंगे। ओवर स्पर्श को नहीं दिखाता है, लेकिन ये थोड़ी कम ऊंचाई को दर्शाता है। और अबव जो है वो भी स्पर्श को नहीं दिखलाता, लेकिन ये ज्यादा ऊंचाई को दर्शाता है। समझा बच्चा लोग? प्रतिभा समझी बाबू? बताओ तो ऑन, ओवर एंड अबव में क्या अंतर है? बोलो। ऑन, ओवर एंड अबव में क्या अंतर है बताओ। ऊपर तो सब दिखाता है, अंतर क्या है इन तीनों में? हाँ तो वही ना बताए हैं। बुद्धि थोड़ी मोटी है तुम्हारी। हाँ। जी सर, उसमें भी जी सर। तो तीक्ष्ण बनाइए उसको, थोड़ा सा समझने का कोशिश करो बेटा। और पूछो ना, हम तो एकदम आराम से सामने बैठे हैं तुम्हारे पूछने के लिए। टीचर से क्या होता है, टीचर को के पीछे पढ़ो। नहीं समझे सर, फिर से समझाइए सर। हम लोग उसी के लिए ना यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, घर में बैठे रहते हैं और इतना इतना पैसा सरकार देते रहती है, काहे के लिए? तुम लोगों के लिए ना। हाँ, तुमको काहे को देगा? तुमको क्यों देगा, हमको ना देगा। हाँ तो फिर हमको जब सरकार पैसा देती है तो उसका फायदा तुम लोग उठाओ, है ना। खूब पूछो। नहीं समझे, एक बार और समझाइए, दो बार और समझाइए। हमको कभी भी इरिटेशन नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है कि बच्चा सीखना चाह रहा है। चलो फिर से एक बार बताते हैं, कोई बात नहीं। ऑन, ओवर एंड अबव तीनों का हिंदी रूपांतरण होता है के ऊपर, लेकिन अंतर है। ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब स्पर्श को हम दिखाते हैं। ओवर स्पर्श को नहीं दिखलाता, और अबव भी स्पर्श को नहीं दिखलाता। ये ज्यादा ऊंचाई को दर्शाता है, जबकि ओवर कम ऊंचाई को दर्शाता है। आप समझ पाता है? तीनों बच्चा, मिथिलेश आप समझे? आप, अच्छा ठीक है, हम कल पूछेंगे आपसे, और कल तक आपके दिमाग से गायब हो जाएगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, और विश्वधर्मा का?
वो एक्सप्रेस गाड़ी है, कुछ एक्सप्रेस नहीं है। कहते हैं ना अंग्रेजी में एक कहावत है ना क्या? अंग्रेजी में ए डॉट अमंग साइफर्स, समझते हैं इसका मतलब? नहीं समझते हैं। अंधा देश में काना राजा, इतना सा जानते हैं विश्व धमाका जी। लेकिन हाँ, आप लोगों से थोड़ा ज्यादा, बस और कुछ नहीं। कोई बहुत टॉप चीज नहीं है विश्व धमाका जी। विश्व धमाका, नाराज मत होना, समझे? कट गया क्या विश्व धमाका? हाँ, हाँ, नाराज मत होना। हाँ, हमारे, देखिए हमारी आदत है, हम थोड़ा मजाक के, देखिए क्लास मतलब क्या होता है जानते हैं? क्लास मतलब केवल पढ़ाई नहीं होना चाहिए, क्लास में मजा आना चाहिए। जानते हैं, क्लास में मजा आना चाहिए, और क्लास का इंतजार होना चाहिए। कल इंतजार होना चाहिए कि अगले दिन फिर होगा, मजा आएगा, तब ना क्लास। अब क्लास का मतलब सोचो, अरे बाप रे, अब पढ़ना पड़ेगा, तब बेकार है क्लास। क्लास में जोक भी होना चाहिए, समझ रहे हैं? जोक सुनिएगा, एक जोक सुनिएगा। चलिए एक जोक सुनाते हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं। एक लड़का था, युवा था, वो अमेरिका गया। अमेरिका से उसने अपने माता पिता को चिट्ठी लिखी कि हम अमेरिका से आप लोगों के लिए दवाएं भेज रहे हैं, है ना? और इसमें जो 2 नंबर की गोली है ना, इससे मनुष्य की उम्र 25 साल कम हो जाती है। सुन रहे हैं? आवाज जा रही है मेरी? एक एक नवयुवक था, वो अमेरिका गया। अमेरिका से उसने अपने माता पिता को चिट्ठी लिखी कि मैं आप लोगों के लिए दवाएं भेज रहा हूं, और ये 2 नंबर की गोली है, इससे मनुष्य की उम्र 25 साल कम हो जाती है। उसने दवाएं भेज दी। दवा भेजने के बाद 6 महीने के बाद वो भारत आया, ठीक है? एयरपोर्ट पे उतरा। अमेरिका से आएगा तो हवाई जहाज से ही आएगा ना। एयरपोर्ट पे उतरा। उसके बाद वो देखा कि हमको लेने के लिए कोई नहीं आया है, तो सोचा कि सामान लें और चले बाहर, अब टैक्सी करेंगे, घर जाएंगे। जैसे ही वो बाहर निकलने लगा, तो एक कम उम्र की एक महिला उसके पास आई और उससे बोली, बेटे आ गए? उसने कहा, आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। उस लड़के ने उस महिला से कहा कि आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वो महिला कहती है कि अरे, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी मां हूं। तुमने जो गोलियां भेजी थी ना, उससे मेरी उम्र 25 साल कम हो गई, तो मैं युवा हो गई। ठीक है ना? तो लड़का कहता है कि और पापा, पापा नहीं आए? तो वो महिला कहती है, आए हैं ना, ये देखो गोद में है। गलती से उन्होंने 2 गोलियां खा ली थी। नहीं समझे? नहीं समझे ना? एक गोली खाने से एक गोली खाने से 25 साल उम्र कम होती है, तो 2 गोली खाने से कितनी उम्र कम हो जाएगी? 50 साल। और और अगर 53-54 साल का आदमी का 50 साल उम्र कम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? 2-3 साल का हो जाएगा, वो होगा ना? तो वो बच्चा हो गया, वो गोद में आ गया। देखो, ये कुछ नहीं है। ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना। लेकिन ये थोड़ा सा आपको आनंद दे दिया क्लास में। क्लास में ऐसा होना चाहिए। क्लास में केवल पढ़ाई नहीं, केवल पढ़ाई पढ़ाई करते रहेंगे ना, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, नरेशन, टेंस, तो जैसे ही हम आएंगे आप कहेंगे आ गए, अब शुरू हो जाएंगे ये। नहीं, क्लास में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा आनंद भी आना चाहिए, और तब पढ़ाई का मजा जो होता है वो दुगना हो जाता है। मैंने पहले ही कहा ना, क्लास का इंतजार होना चाहिए। आप लोगों को इंग्लिश क्लास का इंतजार होता है? नहीं होता है। मैं हाँ, हाँ, कभी कभी जरूरत तो, देखिए कभी कभी, हाँ, कभी कभी तो सभी को जरूरत पड़ जाती है। चलिए, अब ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, अब एक और लिखिए, कॉपी निकालिए। नंबर 5 होगा, 5 होगा ना?
3 हो गया था, आज 1 हुआ है, आज 1 4 हुआ और आज 5वां आज। देखिए between, 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 comma among, AMONG, and amongst, AMONGST, AMONGST। अब जानिए कि between, among, सॉरी, पहले between and among ले लो, सॉरी amongst काट दो, amongst अभी काट दो, ठीक है, between and among, अभी amongst काट दो, इन दोनों के बीच में अंतर पहले समझ लो। देखो, दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है के बीच, के बीच। लेकिन कैसी परिस्थिति में हम between का प्रयोग करेंगे और कैसी परिस्थिति में हम among का प्रयोग करेंगे, ये जानिए, ठीक है। अब नीचे लिखो, नीचे लिखो, between is used, between को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, between is used for two, TWO2, between is used, USED, used for two, TWO2, हाँ, और फिर हिंदी लिख लो नीचे, between का प्रयोग दो के लिए होता है, between का प्रयोग दो के लिए होता है, लिख लिए। between का प्रयोग दो के लिए होता है, नीचे लिखो, among is used, among, AMONG, इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, among is used for more than two, हाँ, for more than two, MORE, more than, 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 two, TWO2, more, among is used for more than two, लिख लिए, हिंदी में लिख लो नीचे, among का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है, among का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है, हाँ, दो से ज्यादा के लिए होता है। अब एग्जाम्पल में लिखो, डिवाइड द एप्पल, डिवाइड, एग्जाम्पल में डिवाइड, DIVIDE, DIVIDE, डिवाइड यानी विभाजित करो, DIVIDE, divide the apple, APPLE, between, मिथिलेश एंड विश्व, between मिथिलेश एंड विश्व धमाका, between मिथिलेश एंड विश्व धमाका। समझ रहे हैं ना, यानी इन आमों को बांटो मिथिलेश और विश्व धमाका के बीच। तो दो लोगों के बीच, दो लोगों के बीच की बात हो रही है, दो लोगों के बीच की बात हो रही है, तो हमने बिटवीन का प्रयोग किया है ना, सही प्रयोग किया है, दो के बीच की बात हो रही है, यानी इन आमों को बांटो मिथिलेश और विश्व धमाका के बीच। अब दूसरा एग्जांपल लिखिए, डिवाइड द एप्पल, डिवाइड द एप्पल, डिवाइड, DIVID, द एप्पल, सॉरी द मैंगो, पहले में मैंगो लिखे थे ना, पहले में मैंगो, हाँ, पहले में मैंगो लिखे, पहला में क्या लिखे थे,
हाँ, अब इसमें लिखिए डिवाइड द एप्पल among, AMONG, मिथिलेश, फिर लिखिए मिथिलेश, कॉमा, विश्व धमाका एंड प्रतिभा, एंड प्रतिभा। यानी इन सेवों को बांटिए, इन सेवों को बांटिए मिथिलेश, विश्व धमाका और प्रतिभा के बीच। इस बार प्रतिभा जी भी टपक गई, इस बार वो आप दोनों को अकेले नहीं खाने देंगी। तो इस बार, हाँ बिल्कुल, तो इस बार कितने लोग हो गए? इस बार 3 लोग, और 2 लोगों के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और 2 से ज्यादा लोगों के लिए हम अमोंग का प्रयोग करते हैं। हाँ, तो क्या रूल के हिसाब से हमने प्रीपोजिशन डाला है ना? तो क्या मैं समझूं कि ये पांचों प्रीपोजिशन जो हमने बताया है, ये आप लोग समझ गए? हाँ, कल मुझे वापस चाहिए, और वापस केवल सुनेंगे ही नहीं, कल आगे हम नहीं बढ़ेंगे। इन पर आधारित हम उस तरह के सवाल बनवाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल कोई आगे नहीं बढ़ेंगे, कल हम पहले रूल सुनेंगे। हाँ, जो भी, जब भी मिलेंगे हम लोग, कल मतलब जब भी हम नेक्स्ट में, यानी परसों, तो आप लोगों को समय भी मिल गया। ये तीनों बच्चा ये पूरा याद कर लेगा ढंग से। अच्छा, अच्छा लग रहा है ना प्रिपोजिशन? हाँ, लग रहा है ना कुछ अच्छी चीज सीख रहे हैं? हाँ, ठीक है, आगे और बताएंगे आपको। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, हाँ, प्रणाम प्रणाम, प्रणाम प्रणाम।